हेलो प्यारे बच्चों, सीखो G24 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा प्रतिशत निकालना। देखिए बच्चों, जब भी आपको प्रतिशत का सवाल दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इनको हल कीजिए, इनका मान निकालिए, तो आप नहीं निकाल पाते हो। गलती क्या करते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हमको परसेंटेज के स्थान पर रखना क्या है, आखिर परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से परसेंटेज का मतलब भी बताऊंगा और प्रतिशत निकालना आज के बाद आपको आ जाएगा, 100% गारंटी है। चलिए बच्चों, आगे देखिए, ध्यान देना। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। जहाँ पे आपको प्रतिशत दिखे, जहाँ पे आपको प्रतिशत दिखे, उसके स्थान पे सिर्फ आपको 1/100 लिखना है। बस 1/100 लिखना है, इतना ध्यान दीजिए। आपको कभी भी भूलने वाला है ही नहीं। जैसे मैं लिख दूं 25%, तो इसको आप क्या करोगे, मैंने बताया कि प्रतिशत के स्थान पे आपको 1/100 रखना है। इसके बाद कैलकुलेशन कर लो, तो 25 और यहाँ पे प्रतिशत दिया गया, यानी कि दोनों का आपस में गुणा है, तो 25 गुणे कर दो और प्रतिशत के स्थान पे होता है 1/100, तो 1/100 कर दो। अब हल कर लो, 25 के 25, 25 चौका 100, आपका आंसर 1/4 आ गया। तो ठीक इसी टाइप से हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, उसको देखते हैं। देखिए बच्चों, दिया है 30 का 40% कितना होगा। अब ध्यान देना, जब भी आपको इस टाइप से पूछे जाए तो का के स्थान पे क्या होता है, का के स्थान बच्चों गुणा होता है, याद रखना, का के स्थान पे गुणा। अब देखो, दिया है 30 का 40%, यानी हम 30 तो लिखेंगे ही, का के स्थान पे गुणा होगा। अब यहाँ पे 40% लिखा है ना, तो 40 तो मैं लिखूँगा ही, और क्या करूँगा, परसेंट के स्थान पे क्या होता है 1/100, तो गुणे 1/100 कर देना है। बस अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब गुणा करा लो, जो बचा है ऊपर, 3 चौका 12। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। 30 का 40% 12 होता है। ऐसे ही करेंगे। और एक बात और ध्यान देना, यहाँ पे जो 25% को आप 25 गुणे 1/100 करते हो, इसको आप डायरेक्ट 25/100 भी लिख सकते हो। बात तो वही है ना, 25 के 25 100 हो गया, आप काट सकते हो। तो देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, 75 का 10%, तो क्या करोगे, 75 लिखोगे, का के स्थान पे गुणा करोगे। अब 10% यानी कि 10/100 कर दो, या फिर 10 गुणे 1/100 कर दो, बात एक ही है। तो क्या करोगे, 1 0 से 1 0 आपने काट दिया। अब आपका बचा यहाँ पे 75, देखिए 75 1 के 75, और नीचे आपका यहाँ पे 10 बचा हुआ है। अभी ये आपस में कट सकते हैं, कैसे कटेंगे उसको देखिए। जब भी ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो या 0 हो, वह हमेशा 5 से ही कटता है। तो मैं देखूंगा कि यहाँ 0 है तो ये 5 से कटेगा, यहाँ 5 है तो ये भी 5 से कटेगा। ये नियम होता है, अगर लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो, वे हमेशा 5 से कटेंगे ही कटेंगे। देखिए 5 दूनी 10, फिर 5 1 के 5, इसमें कितना बचा 2, ये हो गया 25, तो 5 बचे 25, यानी कि आपका आ गया 15/2, यानी कि 75 का 10% 15/2 होता है। अगर और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे दशमलव में ले जा सकते हो, 7.5। ओके, जब भाग करोगे 7.5 आएगा। चलिए आगे देखिए बच्चों, दिया है 225 का 35%, तो हम क्या करेंगे, 225 लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे 35%, यानी कि 35/100 कर देंगे। चलिए काट लेते हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 0 है, तो यहाँ दोनों संख्याओं के अंत में 5 है, यानी कि ये आपस में 5 से कटेंगे, तो 5 से काट लो। 5 दूनी 10, 0 हो गया, 5 7 35 होता है। अब देखिए यहाँ भी लास्ट में 0 है, यहाँ 5 है, तो ये दोनों आपस में 5 से कटेंगे, काट लो। 5 चौका 20, फिर यहाँ पे 5 चौका 20, कितना बचा, 22 था, 5 चौका 20 हुआ, 2 बचा,
और यहाँ पे जुड़ गया तो कितना 25 हो गया ना, 5 पच्चे 25। अब नहीं कटेगा, अब गुणा करा लो। तो अंश का अंश में यानी कि 45 गुणे 7/4, 7 पचे 35 की 5 हासिल 3 आ गया आपका। फिर 7 चौका 28, 28 में 3 जोड़ोगे तो 29 30 31 यानी कि 315/4 हो गया। ये आपका आंसर बच्चों। चाहे तो आप इन दशमलव में हल कर सकते हैं अगर आंसर चाहिए दशमलव में। तो आगे देखो 480 का 28%, तो 480 का के स्थान पे गुणा 28% यानी 28/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। सभी सम संख्याएं हैं तो काट लीजिए। 2 पचे 10, 2 एक्के 2, 2 चौका 8। अब देखिए नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा कर लेंगे, हर का हर में। तो अंश क्या है 48 गुणे 14 बटा कितना 5 हो गया। अब कह लो, देखिए यहाँ पे आप गुणा कर सकते हैं। 48 गुणे 14 कर लीजिए। 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल 3, 4 चौके 16, 16 3 19, 1 अट्ठे 8, 1 चक्के 4, 2 आ गया। 9 8 17, 17 के साथ हासिल 1, 4 1 5 1 6 आ गया। 672/5 ये आपको बच्चों आंसर आ गया। चलिए आगे देखिए, दिया है 100 का 100% कितना होगा। तो 100 का 100% कट गया, पूरा का पूरा आ गया यहाँ पे 100। तो ध्यान दीजिए 100 का 100% 100 ही होता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 30 का 30% कितना होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा बच्चों। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और बच्चों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, आपको प्रतिशत निकालना आ चुका है, तो बच्चों इस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू।